बागेश्वर के पोस्टर पर कालिख पोती गई है। देखिए, पटना से ये तस्वीर सामने आई है। बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिख पोती गई है। पटना में माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अभी तक सियासी वार पलटवार का सिलसिला बाबा बागेश्वर को लेकर चल रहा था, लेकिन अब देखिए किस तरीके से बाबा बागेश्वर के ये पोस्टर लगे हुए और बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिख पोती गई है। माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिरकार कौन कर रहा है? एक तरफ सरकार है, प्रशासन है, जो बार बार बाबा बागेश्वर को लेकर तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष है जो सरकार को निशाने पर ले रहा है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी है जो पटना में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से कालिख पोती गई है बाबा बागेश्वर के पोस्टर्स के ऊपर, और कई जगह पर यह देखने को मिला है, क्योंकि इस वक्त पटना में जहां भी आपकी नजर जाएगी बाबा बागेश्वर का जो दरबार चल रहा है उसको लेकर पोस्टर्स चस्पा किए गए और इन पोस्टर्स पर देखिए किस तरीके से कालिख पोती गई है, वो भी आधी रात को। तो आखिरकार कौन है वो लोग जो साजिश कर रहे हैं? पटना में माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपको बता दें, आज बाबा बागेश्वर के कथा का आखिरी दिन है। आज 5वां दिन है जब बाबा बागेश्वर आज लोगों से मुखातिब होंगे और कथा सुनाएंगे। हमने देखा किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ जो है वो बाबा बागेश्वर के दरबार में उमड़ रही थी और किस तरीके से बाबा बागेश्वर के इस कथा वाचन को लेकर सियासत भी चरम पर है बिहार में। उस बीच अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो जाहिर सी बात है बाबा के जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं बाबा के दरबार में, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा और ये जो लोग हैं वो आहत होंगे। तो कौन ये कोशिश कर रहा है, कौन ये साजिश रच रहा है? बाबा बागेश्वर के खिलाफ माहौल बिगाड़ने की कोशिश बिहार में की जा रही है। इसका अंदेशा पहले से ही था, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, जिस तरह की सियासत हो रही थी बाबा बागेश्वर को लेकर, उम्मीद यही की जा रही थी कि बाबा बागेश्वर जब पटना पहुंचेंगे, जब बिहार पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। खुद बाबा ने जब देखा कि इतनी ज्यादा भीड़ उनके दरबार में जुट रही है, उन्होंने लोगों से अपील की कि आप इतनी ज्यादा संख्या में ना पहुंचे, आप घर से ही कथा सुने। बावजूद इसके लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच रही थी। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साकेत, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन? ये कालिख कहां पोती गई है पोस्टर्स पे? कौन है इसके पीछे? क्या कुछ जानकारी? देखिए, जब से बाबा का कार्यक्रम बना है पटना का, तब से इनका विरोध चल रहा था। लगातार आरजेडी के तरफ से तेज प्रताप यादव हो चाहे आरजेडी के दूसरे नेता, वो विरोध कर रहे थे और कई बार तस्वीरें दिखी भी इस तरह की कि सड़कों पर जो उनके पोस्टर्स लगे हैं उनको फाड़ा गया था इससे पहले। और अब देखिए कल रात जो है वो शरारती तत्वों ने उन तमाम पोस्टरों पर कालिख पोता है और ये एक जगह नहीं है, कई जगहों पर ये कालिख पोती गई है पोस्टर पे और कहीं ना कहीं इसको उसी विरोध से जोड़ कर देखा जा रहा है। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि आखिर इसमें कौन लोग शामिल है, किन लोगों ने ये पोस्टर पर कालिख होती है। लेकिन जो पिछले दिनों पोस्टर फाड़े गए थे उसमें तो विजुअल्स भी दिख रहे थे कि एक युवक जो है वो जाकर पोस्टर फाड़ रहा है, उसका विजुअल्स भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। तो ये सवाल उठता है कि आखिर जो विरोध चल रहे हैं बाबा को लेकर, क्यों आखिर ये विरोध हो रहा है? क्योंकि एक तरफ बाबा बात कर रहे हैं, हनुमंत कथा की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, तो इससे लोगों को क्यों परहेज है, ये सवाल उठ रहा है। और कल जिस तरह से फिर एक बार तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि कौन है ये बाबा, इस बाबा को हम नहीं जानते हैं। जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है आरजेडी के, वो उन्होंने कह दिया कि ये देश तोड़ने आए हैं, ये ढोंगी बाबा है। इस तरह के बयान आरजेडी के तरफ से आ रहे हैं। तो इस तरह के जो शरारती तत्व है उनका मनोबल जरूर बढ़ेगा और उसी का नतीजा है कि देखिए किस तरह से पोस्टर्स पे आज कालिख पोती गई है। साकेत, विरोध तो पहले से ही किया जा रहा था। बाबा बागेश्वर के पहुंचने से पहले ही तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे उसको देखते हुए लग रहा था कि बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है अगर बाबा वहां पहुंचते हैं। बाबा पहुंचे भी, और जब भक्तों की इतनी संख्या देखने को मिली, बावजूद इसके जिस तरीके से सियासी बयानबाजी हो रही है उसमें ये लगता है कि अब माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है।